फ्रेंड्स, आई एम शिरिबानो फ्रॉम टीचर कैबिन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप्स। अब इकोसिस्टम से क्या समझते हैं? इकोसिस्टम क्या होता है? एक इकोलॉजिकल सिस्टम जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर का एक फंक्शनल यूनिट है वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्फ। एक दूसरे के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं एंड ऑल्सो विद सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, और अपने आसपास जो फिजिकल इन्वायरमेंट है जिसे हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर, उनके साथ क्या करते हैं? अपना बैलेंस बनाते हैं, उससे बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज, शेप, साइज फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड एंड अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कोई बर्ड है, ठीक है, कोई बर्ड है और प्लांट है, ठीक है, बर्ड है, प्लांट है, ठीक है, कुछ रॉक्स है, ठीक है, सनलाइट है, ठीक है, ये कुछ इंसेक्ट्स है, ठीक है, वॉल्फ है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एयर है, इसमें मिनरल्स है, कैल्शियम है, मॉलिब्डेनम है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक है। ये पूरा जो होता है ना बेटा, इसी को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। क्लियर? यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बर्ड्स करती है, ह्यूमन करता है, ठीक है, ये प्लांट को खाती है, इसको वॉल्फ खा रहा है, ठीक है, वॉल्फ को लॉयन खा रहा है, टाइगर खा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ अबायोटिक फैक्टर्स, कुछ सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सनलाइट है, एयर है, ठीक है, पहाड़ है, ठीक है, स्टोन है, रॉक्स है, इसमें मिनरल्स है, छोटे से और भी ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बोल सकते हैं कुछ कंपाउंड में प्रोड्यूसर है, डिकम्पोजर है, ठीक है। तो इसी सबको हम मिलाकर क्या बोलते हैं? इको सिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम टर्म जो है प्रपोज की है टन्सले ने 1935 में। उन्होंने बताया द सिस्टम दैट इज फॉर्म्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। और इनका फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है? दो टाइप के इकोसिस्टम देखे जाते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जो नेचर के द्वारा बनाया गया। These ecosystem are capable of operating and maintaining themselves without any major interference by human। ये किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया है, और इसमें ह्यूमन का कोई मेजर इंटरफेरेंस नहीं होता है। वो इकोसिस्टम जो कि प्रकृति के द्वारा बना है, खुद घास से उग जाती है, एनिमल का प्रोडक्शन होता है। हमने देखा था जब हमने ओपेरिन हल्देन थ्योरी पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और लाइफ ओरिजिनेट हुई नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, और फिर धीरे धीरे प्लांट्स, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल, और धीरे धीरे पूरा एक ये सिस्टम बना है, ठीक है। मेंटेनिंग themselves without any major interference by human. These are further divided as टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम जो ज़मीन के ऊपर है, टेरेस्ट्रियल है। वो इकोसिस्टम जो ज़मीन के ऊपर नहीं है, पानी में है, ठीक है। दो तरह से ज़िंदगी है, एक थल लाइफ है, थल सिस्टम है, और एक जल सिस्टम है। जल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें पानी के अंदर भी जीव है, उनके अंदर भी लाइफ है, ठीक है। वो सिस्टम जो ज़मीन के ऊपर है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है उसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एक्सेट्रा, ठीक है।
एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या आ जाएगा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड, लेक, रिवर। मराइन इकोसिस्टम में आ जाएगा ओशन एंड सी। वैसे ही आ जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, देयर आर मेंटेन एंड मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमन फॉर डिफरेंट पर्पस। वो इकोसिस्टम जो मेंटेन होता है और मैनिपुलेट होता है ह्यूमन बीइंग से, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम हैव लिटिल डाइवर्सिटी। क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो छोटी छोटी लिटिल डाइवर्सिटी से बना है, लिटिल रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल से बना है, ठीक है। नॉन सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म जो कि सेल्फ रेगुलेट नहीं होते, उनसे मिलकर जो सिस्टम बना है वो है मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे कि छोटे क्रॉपलैंड्स हो गए, आर्टिफिशियल लैक हो जाती है, कुछ छोटे छोटे रिजर्वियर्स हो जाते हैं, छोटी टाउनशिप है, कुछ एरिया है वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ प्लांट है, ठीक है, वहाँ पर एबायोटिक फैक्टर भी है, प्लांट है, इंसेक्ट है, ठीक है, वो टाउनशिप है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी रह रहे हैं, बर्ड्स भी है, ठीक है, तो वो कुछ पेट्स एनिमल्स भी है, तो उन सबको मिलाकर भी एक इकोसिस्टम होता है, टाउनशिप है, सिटी एक्सेट्रा। अब हम आ जाते हैं वो कंपोनेंट जो इकोसिस्टम मिलकर बनाता है, ठीक है। ये तो हमने टाइप्स देखे, इकोसिस्टम देखा कि ये एक इकोलॉजिकल चीज़ें जो है लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें मिलकर बनाती हैं एक इकोसिस्टम। नॉन लिविंग चीज़ में आ जाती है एबायोटिक फैक्टर, वो फैक्टर्स जिसमें लाइफ नहीं है, ठीक है, जो लिविंग नहीं है, वो होते हैं एबायोटिक फैक्टर। वो फैक्टर जो कि बायोलॉजिकल टर्म से बने हैं, ठीक है, जिनमें लाइफ है, जो कि ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें जीवन है, उसे बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में सारी ही चीज़ें आ जाएगी, प्रोड्यूसर आ जाएगा, डिकम्पोजर आ जाएगा, ठीक है, और कंज्यूमर आ जाएगा। वो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जो ऑटोट्रॉप्स है, जो एनर्जी प्रोडक्ट करते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, वो जो कंज्यूमर है, ठीक है। कंज्यूमर हमेशा प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होता है, और जब एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं तो उन्हें डिकम्पोज करता है डिकम्पोजर। हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो ये वो सिस्टम होता है जिससे दो चीज़ें मिलकर बनता है, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। अब हमने देखा बायोटिक फैक्टर के अंदर बर्ड है, प्लांट है, वॉल्फ है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं, दूसरे एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, ऑर्थोपॉड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, ऑर्थोपॉड्स है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एव्स है, फिश है, ये सब मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सनलाइट आती है, प्लांट है, एनिमल भी है, कुछ एबायोटिक फैक्टर है, रॉक है, ठीक है, सनलाइट है, एयर है, और कुछ क्योंकि रॉक है तो कुछ मिनरल्स भी होंगे, और इन सबको मिलाकर ये सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि प्लांट सभी की सभी, देखो बहुत ध्यान से समझना, प्लांट क्या करता है, ये सभी मिनरल्स को लेता है, ठीक है, और ये क्या करता है, अपना फूड सिंथेसाइज करता है, ठीक है, फूड बनाता है, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो बर्ड्स है, मेमल्स है, मेमल्स में भी कुछ ऐसे होते हैं वो जो ह्यूमन है ऑल्सो, ठीक है। ये सभी के सभी किस पे डिपेंड है, इस पे, जो कि क्या हो गए, हर्बीवोरस है, ठीक है। अब कुछ इसमें से ऐसे हैं जो हर्बीवोरस नहीं है, वो कार्निवोरस है, तो वो इन एनिमल के ऊपर डिपेंड होंगे, बर्ड्स के ऊपर डिपेंड होंगे, इनके ऊपर डिपेंड होंगे, इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एयर के साथ, कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन ले रहा है, मॉलिब्डेनम ले रहा है, कैल्शियम ले रहा है, ठीक है, क्लियर। ये बर्ड किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है,
ठीक है, हार्बीवोरस इसी पर डिपेंड है, ठीक है। और हार्बीवोरस के ऊपर कौन डिपेंड है, कार्निवोरस डिपेंड है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जब इंटरैक्ट करती है तो सिस्टम बनाती है, जिसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर। और ये दो तरीके से फैक्टर से मिलकर बना होता है, एक एबायोटिक फैक्टर जिसमें हम बोलते हैं रॉक्स आ जाती है, एयर, वाटर, मिनरल्स। क्लियर, ये सब क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर। और ये सारे क्या हैं, बायोटिक फैक्टर है। क्लियर। तो एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक कंपोनेंट मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, फिर से समझ लो। इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के टाइप होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जिसे नेचर ने बनाया है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। दो तरीके के हो सकते हैं, थल यानी टेरेस्ट्रियल, जल यानी एक्वाटिक, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। अगर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के अंदर प्लांट होंगे, रॉक्स होंगी, मिनरल्स होंगे, सनलाइट भी आती होगी, ठीक है, पानी होगा, एनिमल्स होंगे, एक इकोसिस्टम बन जाता है। ग्रासलैंड है तो वहाँ पर भी कुछ पेट होंगे, कुछ इंसेक्ट होंगे, ग्रासेस होंगी, ह्यूमन भी होंगे, एबायोटिक फैक्टर्स भी होंगे, एक इकोसिस्टम बन जाता है। वैसे ही डेजर्ट के साथ होता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम। पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर एक्वाटिक प्लांट्स होंगे, एनिमल में फिशेस होंगी, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, वाटर है, और वो सभी चीज़ें मिलकर बनाती है एक इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक, रिवर इकोसिस्टम। क्लियर। वैसे ही मराइन में हो जाता है ओशियन। ओशियन में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं नीचे समुद्र में, नीचे एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, रॉक्स भी होती है, चट्टानी भी होती है समुद्र में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पानी होता है, मिनरल्स होती है, हार्ड वाटर होता है, तो वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। सी इकोसिस्टम है, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो ह्यूमन अपने किसी पर्पस के लिए बनाता है, ठीक है, उसे मेंटेन भी ह्यूमन करता है और उसमें मैनिपुलेशन भी ह्यूमन करता है, ठीक है, उस डिफरेंट पर्पस के लिए। वो है मैनमेड इकोसिस्टम, छोटी सी डाइवर्सिटी हो सकती है, कुछ छोटा सा डाइवर्सिटी लेकर, उसने लिटिल डाइवर्सिटी लेकर उसने इकोसिस्टम बनाया है। रिसाइकलिंग करने के लिए, मिनरल्स के रिसाइकलिंग के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, इकोसिस्टम है, ठीक है। क्रॉपलैंड है, आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक करके आजकल बहुत ज़्यादा फिशिंग की जाती है, ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया जाता है, रिजर्वियर बना, छोटा छोटा टाउनशिप है, तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। और ये दो कंपोनेंट्स जो मेजर कंपोनेंट इकोसिस्टम के है वो है बायोटिक और एबायोटिक, जिसे हमें और डिटेल में पढ़ना है। प्लीज़ नोट इट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।